we can start with chapter number 2, food we eat. We need food to live. Food are very important for us. So student, let's start with the chapter. Our body needs energy to work, play and stay healthy. When our body needs energy, we feel hungry. तो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स को खाने की बहुत ही ज़रूरत है. When our body need energy, we feel hungry. जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, हम फील करते हैं हंग्री, यानी हम भूखा फील करते हैं अपने आप को. If we don't give food to our body, we will feel tired and will not be able to do anything. जब हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, जब हमारी बॉडी खाना मांगती है तो क्या करते हैं, और हम अपनी बॉडी को खाना नहीं देते हैं तो क्या होता है कि हम टायर्ड फील करते हैं और हम किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं कर पाते हैं. डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सभी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. The kind of food people eat depends upon the region to which they belong to and the food raised grown there. तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के खाने पर डिपेंड है. सबके धर्म के अकॉर्डिंग, सबके कंट्री में जहाँ जहाँ जैसा जैसा फूड ग्रो होता है वो उसी अकॉर्डिंग अपने फूड ग्रहण करते हैं ना. दिव्या's neighbor Mrs. सृष्टि belongs to केरला. वो दिव्या की जो नेबर है मिसेस सृष्टि, वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो केरला से बिलोंग करती है. शी ऑफन मेक्स राइस, फिश एंड टैपियोका. तो वो क्या बनाती है, अक्सर वो राइस बनाती है, फिश बनाती है और टैपियोका. शी यूजेस कोकोनट ऑयल टू मेक हर फूड. इवन पीपल फ्रॉम गोवा मेक फिश इन कोकोनट ऑयल. तो वो क्या करती है, वो कोकोनट ऑयल से ही सारा खाना बनाती है. और जबकि जो लोग गोवा से होते हैं वो भी क्या करते हैं, फिश जो है वो कोकोनट ऑयल से ही बनाते हैं. दिव्या's अनदर नेबर मिसेस पूजा बिलोंग्स टू गुजरात. और दिव्या की एक और नेबर है जो कहाँ से है, गुजरात से है, जिनका नाम मिसेस पूजा है. शी ऑफन मेक्स ढोकलास एंड थेपलास. तो वो अक्सर क्या बनाती है, वो ढोकलास और थेपलास बनाती है. शी एड्स ए लिटिल जैगरी टॉप ऑन हर डिशेज. वो क्या करती है, वो थोड़ी थोड़ी सभी की डिशेज को ट्राई करती है. सोर्सेज ऑफ फूड. वी नीड फूड टू लिव. हमें फूड की बहुत ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. वी ऑल्सो गेट सम फूड फ्रॉम एनिमल्स. तो प्लांट्स जो है वो हमारी मेन सोर्सेज है फूड के लिए, और हमें कुछ फूड जो है वो एनिमल से भी प्राप्त होते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स. तो प्लांट्स क्या है, हमारे फूड को स्टोर करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, यानी अलग अलग तरह के फूड जो है वो अलग अलग प्लांट से आपको मिल सकते हैं. दस वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो क्या है, हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्लांट से अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं. वी ईट फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा. हम प्लांट से फ्रूट खा सकते हैं, लाइक जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, मेथी एंड कोरिएंडर. तो हमें बहुत सारी पत्तियों के रूप में भी प्लांट से खाना मिलता है, जैसे कि कैबेज, स्पिनच, मेथी एंड कोरिएंडर. तो ये सब हमें क्या है, प्लांट्स की लीफ के रूप में मिलता है. वी ऑल्सो ईट द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स. तो हम कुछ प्लांट्स के बीजों का भी यूज़ करते हैं. ऑल कैरल्स एंड पल्सेस आर सीड्स ऑफ प्लांट. तो जितने भी सैरल्स और पल्सेस है, दालें हैं, वो सभी क्या है, वो प्लांट्स के बीज है. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा. तो ये सभी क्या है, ये प्लांट्स के बीज है. चाहे व्हीट हो, ज्वार हो, बाजरा हो, राइस हो, तो ये सब क्या है, ये हमारे प्लांट्स के सीड्स है, यानी प्लांट्स के बीज है. स्पिनच एंड मेथी. तो ये इस तरह की होती है. व्हीट एंड राइस इस तरह से होते हैं. एप्पल एंड मैंगो इस तरह से पेट पे ग्रो करते हैं. वी ईट द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप. तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स के रूट से भी हमें खाना मिलता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट और टर्निप.
We eat the stems of some plants, onion, potato and ginger are underground stems. तो हमें क्या है, हमें पौधों की स्टेम से भी खाना मिलता है, जैसे कि ओनियन, पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम. तो ये क्या है, जमीन के अंदर जो है उसकी स्टेम्स में ग्रो होती हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल. तो हमें दूध जो है वो एनिमल से मिलता है, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट और कैमल. तो इनसे हमें दूध मिलता है. Milk products like cheese and butter are nutritious and tasty. तो मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि चीज़ हुआ, बटर हुआ, तो ये क्या है, काफ़ी न्यूट्रियस है और टेस्टी है. We eat the eggs of hens and ducks. तो हम क्या कर सकते हैं, हम hen और duck के eggs जो हैं वो भी खा सकते हैं. We eat the flesh of hen, ducks, goats and chickens, etc. तो हम एग्स किस किस से मिल सकते हैं हमें, हैन से, डक से, गॉट से, शिप से, इन सभी से हमें एग मिल सकते हैं. तो इस तरह से एनिमल भी हमारे फूड को प्रिपेयर करते हैं. टू द टीचर्स, लेट द स्टूडेंट्स टॉक फ्रीली अबाउट देयर फूड हैबिट्स. वो भी आपको स्टूडेंट से बातें करनी है फ्रीली उनके फूड हैबिट्स के अबाउट. हेल्प देम डेवलप अवेयरनेस अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड दैट पीपल ईट. और उन्हें अवेयर करना, जागरूक करना है कि वो अच्छा खाना खाएं और बाहर का बेकार खाना ना खाएं. While they are describing their own favorite foods, let them feel that there is a wide diversity in the food habits of people and let them respect the culture of others. तो क्या है कि सब किसी का अलग अलग तरह का कोई फेवरेट खाना है, तो जिसका भी वो जिस कल्चर से बिलोंग करता है उसका उसके अकॉर्डिंग जैसा भी फेवरेट खाना है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Now activity time, look around in the kitchen of your house, make a list of at least 10 cooking utensils. आप अपनी किचन, आपके घर में जो किचन है उसमें क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कम से कम आपके 10 कुकिंग के बर्तन होंगे. ऑल्सो राइट डाउन द पर्पस फॉर विच दे आर यूज, और इनका क्या यूज है वो बताएंगे. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टू डू दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करेंगे. बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. तो एक डाइट जो है हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी नीड होती है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस डाइट. ए बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी एंड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. एक बैलेंस डाइट जो है वो क्या बनाती है, हमारी बॉडी को हेल्दी और हमारी बॉडी की मदद करती है आगे ग्रो करने में. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड. तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी सब्सटेंसेस हैं जो हमारे फूड को और अच्छा बनाते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स वो है जो हम अपने फूड में ग्रहण करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड गिव्स एनर्जी. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो हमें एनर्जी देते हैं. प्रोटीन्स रिच फूड हेल्प अस टू ग्रो. और प्रोटीन क्या है, हमें मदद करता है आगे ग्रो करने में. फैट रिच फूड गिव्स एनर्जी. तो फैट रिच फूड क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं. फूड हैबिट्स, डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स ए पर्सन मे बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. तो फूड हैबिट्स जो है वो हमारे डिपेंड करती है एक पर्सन पे कि वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन. People who eat only plants or plant products are called vegetarian, while those with both plants and animals are called non-vegetarian. तो जो लोग केवल प्लांट्स के खाने पर, पौधों से द्वारा जो हमें खाना प्राप्त होता है केवल उस पर डिपेंड होते हैं, वो लोग वेजिटेरियन होते हैं. लेकिन जो लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के खाने पर डिपेंड होते हैं वो हमारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं.
मिड डे मील मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री डोंट गेट प्रॉपर फूड। तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारी कंट्री पे, आप देखते होंगे, जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। द गवर्नमेंट गिव देम फूड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सो दैट दे डोंट रिमेन हंग्री। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करा रही है जिससे कि वो बच्चे क्या है, भूखे ना रह पाए। दिस फूड इज कॉल्ड मिड डे मील, और ये जो फूड है यही मिड डे मील कहलाता है। तो आप जानते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दोपहर में एक प्रॉपर फूड दिया जाता है जिसको मिड डे मील कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, उनके लिए मिड डे मील की अरेंजमेंट की हुई। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा हुआ है, बेसिकली फूड वो जो हम खा सकते हैं, वो फूड क्या है, फूड हमें प्लांट से, हमें एनिमल से, दोनों से प्रोवाइड होता है। जो हम अन्य प्लांट से फूड रिसीव करेंगे, वो लोग जो प्लांट वाला फूड खाते हैं वो वेजिटेरियन होंगे, और वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फूड पर डिपेंड होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन होंगे। So student, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.